को जलाने के लिए कौन अग्नि हो गया? हे माता, माता केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान में उन्होंने भाई भरत का राज्य मांगा और दूसरे में मुझे 14 वर्ष वन का राज मांगा। माता, कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। देखो, आपको वन में जाने से तो तात बड़ी हानि होगी। अब मैं आपको रख लेती हूँ तो यह भी बड़ी हानि होगी, क्योंकि मुझे तो आप और भरत एक समान है। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। साथ जाऊं बलि कीन्ह उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। हे तात, तुमने बहुत अच्छा किया। पिता की आज्ञा मानना सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कई दीन बन, होई न सो दुख लेस। तुम बिन भरत ही भूपति ही, प्रजई प्रचंड कलेस। आपको पिताजी ने वनवास दे दिया, मुझे इसका नेत्र मार भी मास भी दुख नहीं है। दुख तो यह है सिर्फ भरत को महाराज और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा तात। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जो अगर पिता ने आज्ञा दी हो बन जाने के लिए, तो हे मेरे तात, आप पिता से बड़ी माता को समझकर वन को मत जाइए। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता और पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो, तो वो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है पुत्र। पितुवन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। वहां के वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देव या वहां माता होंगी, और वहां से पशु पक्षी आपके चरण कमलों के सेवक होंगे। अंत उचित नृपहि बनवासु, बिलो की होई हरासु। आप वन को चले जाओ, लेकिन तुम्हारी ये अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है तात। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। ये पद बड़ा भागवान है और यह अयोध्या अभागी है जिसको तुमने त्याग दिया। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। अगर मैं ये कहती हूँ पुत्र मुझे अपने साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संकोच होगा और ये सोचोगे कि माता बहाने से रोक रही है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे तात, आप सबके प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो। ते तुम कहूँ माप बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। आप ये कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मैं बैठी पछताती रहूं। यह विचार ही नहीं करूं हट, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु करनाथ बलि, सुरति बिसरी जनी जाई। मैं झूठा स्नेह बढ़ाकर प्यार नहीं जताना चाहती पुत्र। हट नहीं करती कि मुझे साथ ले चलो। अस विचारी सोई करूं पाई, सब ही जियत जई भेट आई। आप यह सोचकर ऐसा उपाय करना तात कि जीते जी अयोध्या में सबसे आ मिलो। जाऊ सुखे न बले बनी बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। देखिए, आप सेवक परिजनों नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को चले जाओ। विधि बिल चरण लपटानी, धीरज रखिए माता। भागनी आप ही जानी। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। हे माता,
आप स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए और प्रसन्न मन से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं पिता के वचनों का पालन करके तुरंत आपके चरणों की सेवा करने लौट आऊंगा माता। समाचार ते समय सुनी सिय उठी अकुलाई। सीता जी को जाई बुला। सासु पद कमल जुगु बंदी ध्यान ना आया, बैठी sorry। सिरुनाई। दीनी असीस सासु मृदुबानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी। तात सीता जी अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर सभी परिजनों को बड़ी प्यारी। बैठी नमित मुख सोचती सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। ये रूप की राशि सुंदर गुणों शील वाली मेरी प्यारी बहू है। चलन चहत अब जीवन नातू कई सुकृति सन होई सातू। हाँ जी आगे चलो। मनऊ प्रेम बस विनती करही हमें सिय पद जनि परिहरही। सात सुनऊ सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही प्यारी। हाँ सुकुमारी है, सास ससुर सबको बड़ी प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि हाँ। ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन विधि गुण रूप निधानु। तात इनके पिताजी राजाओं के शिरोमणि है, राजा जनक जी, और इनके ससुर साहब राजा दशरथ जी सूर्य वंश के सूर्य है, और पति सूर्य वंश के कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा है। बड़े गुण और रूप निधान के भंडार है। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई। मैंने बड़े गुणों शील वाली पुत्र वधु पाई है, बहुत ही अच्छी है सेवा। मैंने पुत्री करी प्रीति बढ़ाई राखे प्राण जान की लाई। मैंने इन्होंने इनसे संजीवनी बूटी की तरह प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा सियन दीनी पग अवनि कठोरा। अरे बात नहीं भाई, ए भाई साहब, अरे कमाल कर रहे हो यार, यहाँ पाठ हो रहे, आप बातों में लग रहे हो। भैया आप लोग सुनो यार, आते किस लिए हो भाई? आप जब तक ये सुनोगे ही नहीं तो फिर आप कैसे सीखोगे? नहीं, हमारे कलाकार ही बात कर रहे हैं। देख, इसलिए देखो इन्होंने पलंग को छोड़कर पलंग के ऊपर गोद हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। जीवन मूरी जीवी जोगवत रहूं दीप बाती नहीं टारन कहूं। मैं संजीवनी बूटी की तरह इनकी रखवाली करती रही हूँ और इन्होंने आंखों की पुतली बनाकर रखा इनको। करी के हरि निश्चर चरई दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत सुभग संजीवनी मूरी। तात हाथी सिंह राक्षस दुष्ट वनजीव वन में विचरते हैं, विष की वाटिका में ये संजीवनी बूटी किस तरह शोभा देगी। बन हित कूल की रात किशोरी रची बिरंची सह सुख भौरी। पुत्र वन में तो ब्रह्मा जी ने ली कौल और सुविशेष सुख को जानने वाली कौल और भीलों की लड़कियों को रोचा है, जिनका पत्थर के कीड़े के समान कठोर स्वभाव है। उनमें उनको वन में कभी कलेश नहीं होता। सिए बन बसई तात के भांति चित्र लिखित कपि देखी कडेराती। तपस्या के लिए तो वन में ऋषियों की पत्नियां होती है, वो अपने सुख भोग के उन्होंने सारे सुख भोग तस दिए हैं, और जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है वो सीता वन में किस प्रकार रह सकेगी। जो सिए भवन रह के अम्बा कोई के होई बहुत अवलंबा। आगे चलो, मैंने सुनी ना है। सुनी रघुवीर मातु प्रिय बानी सील सने सुधा जनुसानी। सीता का ध्यान रखना मेरे पुत्र, बड़ी शील स्वभाव की
कई सीता प्रिय वचन विवेक में कीनी मातु परतोष, लगे प्रबोधन जानकी प्रगति विपिन गुण दोष। चंद्रमा की किरणों के समान, जो चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। मात समीप कहत सकुचाई, बोले समय समुझी मन माई। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कुछ गुण हो। आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमार मानि ग्रह रहु। सीते, अब मैं तुमसे जो कह रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपन मोर नीक जो चहु, ना। वचन हमार मानि ग्रह रहु। अगर तुम मेरा और अपना भला चाहती हो तो मैं कहता हूं तुम यहीं अयोध्या में रुक जाओ और अपने सास की सेवा बन पड़ेगी। जब जब मात करे सुधि मोरी, कोई प्रेम विकल मति भोरी। हे सीते, जब जब मेरी याद माता को आएगी तो इनकी व्याकुलता से बुद्धि बोली हो जाएगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायो मृदुबानी। हे सीते, तब तब तुम प्रेम से पुरानी कथाएं कहकर इनके मन को बहलाना, इनका दुख जरा कम हो जाएगा। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। मैं सैकड़ों सौगंध खाता हूँ, मैं और कुछ वजह से नहीं, सिर्फ माता की सेवा करने के लिए तुम्हें अयोध्या को रुकने के लिए कहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म बलु, पाइय विनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। अगर तुम मेरा कहना मानती हो तो गुरु और वेदों के सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना कलेश के ही मिल जाएगा। मैं पुनि करी प्रमाण पितुबानी, बेगी फिर अब सुनु सुमुखी सयानी। हे सीते, अगर तुम बन जाने के लिए हट करोगी तो इसके तुम्हें दुष्परिणाम भी झेलने होंगे। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। इसलिए मेरी सिखावन सुनो सीते, तुम यहीं पर अयोध्या में रहकर अपने सास ससुर की सेवा करो। कानन कठिन भयंकर उभारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। वहां वन में वहां का जाड़ा, वहां की गर्मी, वहां की वर्षा बड़े ही भयानक होते हैं, जो तुमसे नहीं सहे जाएंगे। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दर भारे। वहां रास्ते में कंकड़ होंगे जिन पर हमें बिना जूतों के नंगे पैर चलना होगा, और तुम्हारे पैर तो बड़े ही कोमल हैं, वो तुमसे सहे नहीं जाएंगे। कंदर खोए नदी नद नारे, अगम अगाध न जाई निहारे। वहां वन में गहरी खाइयां, गहरी नदियां हैं, जिन्हें देखकर धीर पुरुषों के मन भी धैर्य खो बैठते हैं। बालु भाग प्रक के हरि नागा, करई नाद सुनि धीरज भागा। वहां वन में बड़े बड़े भयानक जानवर, बाघ, शेर, चीते पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर मनुष्य धीरज खो बैठता है। भूमि शयन वल कल वसन, असन कंद फल मूल। की सदा सब दिन मिलही, सबई समय अनुकूल। हे सीते, वहां पर हमें भूमि पर शयन करना होगा और कंदमूल खाने होंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो कंदमूल हमें रोजाना मिले। नर आहार चर रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक भरही। और वहां पर ऐसे ऐसे राक्षस मिलेंगे जो अलग अलग रूप धारण करके कपट करते हैं। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। वन की विपत्तियों का बखान नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम यहीं पर रुक जाओ। ब्याल कराल बियग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। निशाचरों के ऐसे झुंड वहां पाए जाते हैं जो पुरुषों और स्त्रियों को चुरा लेते हैं। डर पई धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। और हे सीते, तुम तो स्वभाव से वैसे ही डरपोक हो।
हंस गावनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजस मुई दे लोगू। हे हंसगामिनी, तुम वन जाने योग्य नहीं हो। अगर फिर भी मैं तुम्हें वन को साथ ले जाऊं तो मुझे अपयश होगा। रहू भवन अस हर दे विचारी, चंद बदने दुख कानन भारी। मैं तुमसे फिर विनती करता हूँ, तुम वन जाने का हट ना करो, यहीं पर रुक जाओ। सुनी मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। पुत्र न आवे विकल वैदेही, तजन चैत सुचि स्वामी सनेही। तात अगर सीता जी आप वन को सांप के साथ चलना चाहती है तो मैं तो इसमें आज्ञा देती हूँ, कुछ नहीं दे कह सकती। लागी सास हाय, पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनी माता प्राणपति मोहि प्रणाम। सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। हे माता, मैंने सब सुन लिया है और मैं सब जान चुकी हूँ। मैं पुनि समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। सीता जी आप इतनी आप जिद कर रही हो और आप जी के साथ वन को जा रही हो पुत्री, तो जब तक इनकी सेवा करना वन में और जब तक गंगा जी और यमुना जी की जलधारा बहती रहे, आपका सुहाग अटल हो जाए। आपका सुहाग अटल रहे, गंगा जी यमुना जी की धारा बहती रहे जब तक। हे माता, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माने कौशलपति से वरदान मांग लिए दो चुनकर। पहला तो भरत राज्य का, दूसरा वन गमन उनका। अब मैं माता जी के न्यायालय में आवेदन लेकर आई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आए हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको आज्ञा है माता। मैं वन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। सीता आप सुखपूर्वक वन को जाओ बेटा। जब तक गंगा जी यमुना जी की धारा बहते रहे, आपका सुहाग अटल रहे। बार बार लाई और लीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। हे माता, अब आप मुझे और सीता को आज्ञा दीजिए। सीत ही सासु वशिष सिख दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बारही बार।
समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये।